हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी की एक वन ऑफ द ज़बरदस्त खबर के बारे में। ये दोस्तों, वैसे तो इतनी सारी खबरें आती रहती है आप मार्केट में, तो आपको पता ही है एक एक सेकंड एक एक मिनट्स में खबरें यहाँ पे आती रहती है, जितना कवर करे उतना कम है। पर यह दोस्तों, ये जो खबर है वो इतनी ज़बरदस्त है एंड आने वाले अगर हम बात कर ले 2 दिन, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं, सिर्फ हमारे मार्केट के लिए नहीं, दुनिया भर के मार्केट के लिए। सो एग्जैक्टली खबर क्या है, एंड अगर आप देखोगे कि क्रोनोलॉजी को अगर आप समझोगे कि लिटरली हम कह सकते हैं कि आर पार वाली स्थिति भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो टॉपिक किससे रिलेटेड है दोस्तों? अगेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई से रिलेटेड टॉपिक है। एंड एआई को लेकर फिलहाल एक चीज़ लगातार जो बोली जा रही है कि क्या एआई में बबल यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, देखिए, एआई कोई ख़राब बात नहीं है, बट बबल मतलब क्या कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनियां कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर रही है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कि शायद से उनको उतना आउटपुट ही ना मिले। अब तो ये तो वक्त ही बताएगा भाई कि सच में ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, बट एआई को लेकर ये लगातार चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, और जब भी एआई को लेकर ये बात आती है तो आपको पता ही है हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा। यूएसए, यस, अमेरिका में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड सबसे ज़्यादा ये चर्चा कब से स्टार्ट यहाँ पे हुई है? जब से एनवीडिया ने $5 ट्रिलियन का जो वैल्यूएशन था टच किया था। यस, इतिहास में ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी भाई जिसने कभी $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन टच किया है, और वो किसी ने किया था तो वह एनवीडिया ने किया था पहली बार। और इसके पीछे का रीज़न ही यही था कि एआई को लेकर इतना ज़बरदस्त बूम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि वो रुकने का नाम ही यहाँ पे नहीं ले रहा था। बट जब से ये चीज़ हुई है तब से ये फिर चर्चा भी स्टार्ट हो गई कि भाई इतना जो भाग रहा है एनवीडिया, क्या ये बबल तो नहीं है? और ये क्या, ये बबल है तो क्या ये बबल आने वाले समय में बर्स्ट तो नहीं होगा, फूटेगा तो नहीं? और ये बात अगर देखा गया दोस्तों, तो बड़े बड़े दिग्गजों ने इस चीज़ को लेकर मतलब कंसर्न रेज किया। जैसे कि बिल गेट्स की बात कर ले, नाम तो नहीं लिया बट इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला था जब एनवीडिया के $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हुआ था कि आने वाले समय में एआई का बबल फटने वाला है। सेम यही चीज़ जेफ बेजोस ने भी कही थी। सेम यही चीज़ अमेरिकन इन्वेस्टर लियन कूपरमैन की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही पॉइंट सामने रखा था। एंड अगर आप क्रोनोलॉजी देखोगे दोस्तों, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। काफ़ी मज़ेदार चीज़ें दोस्तों, जो अभी की खबर जो हम लोग को देखने को मिल रही है, लिटरली अमेरिकन मार्केट में हलचल देखने को मिल रही है। मतलब देखिए, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता है मैं टाइम टू टाइम जो भी अपडेट रहता है वो आपको देते रहता हूँ। सो माइकल बरी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, सबसे पहले तो शुरुआत इधर से ही हुई थी कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया था। यस, इन्होंने बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी, किसमें? एक एनवीडिया में एंड पेलेंटियर में। ठीक है, बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन। पेलेंटियर में तो उन्होंने बहुत ही बड़ा शॉर्ट करके रखा था, एनवीडिया में उन्होंने ठीक ठाक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके रखा था कि बॉस, उनको लगा रहा था कि भाई एआई का बबल फटेगा, और शॉर्ट पोजीशन मतलब क्या भाई, गिरावट अगर होगी तो अच्छा खासा कमाई हम लोग कर लेंगे। तो ये तो खबर हम लोगों ने देख ली थी। फिर उसके बाद कौन सी खबर आ गई? सॉफ्ट बैंक की ओर से कि सॉफ्ट बैंक ने भी एनवीडिया के शेयर्स खरीद के रखे थे, बट सॉफ्ट बैंक ने भी यहाँ पे क्या कर लिया, कुछ ही दिनों पहले अपना एंटायर स्टेक जो कि $5.83 बिलियन का बनता है, वो एनवीडिया से क्या कर लिया, निकाल लिया, पूरी तरीके से एग्जिट हो गए। सो ये दूसरी खबर हम लोग को देखने को मिल गई। जैसे मैंने बोला ना कि क्रोनोलॉजी समझिए, बैक टू बैक एक चीज़ देखने को मिल गई। फिर अगेन माइकल बरी की अगर हम लोग बात कर ले कि हर कोई उनके हेज फंड के ऊपर फिर ध्यान रखने लग गया, एंड देन कुछ ही दिनों के बाद एक खबर आ गई कि माइकल बरी जो बड़े बड़े शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करते हैं, उनका जो हेज फंड है वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यस, इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, मतलब आप समझ रहे कि कुछ तो खिचड़ी यहाँ पे पकती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये मैंने आपको बताया था। एंड दोस्तों, अभी की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप ज़रूर इनको यहाँ पे जानते होंगे, एंड अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है मिस्टर पीटर थियल के अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सो इनके काफ़ी मतलब बिलियनियर है। ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आप लोगों को इनके देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ पेपाल, आपने नाम तो सुना होगा, हाँ। सो पेपाल के अगर फाउंडर्स की अगर बात कर ले, काफ़ी लोग इलॉन मस्क तक ही नाम जानते हैं, बट आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, यस, मिस्टर पीटर थियल के अगर हम लोग बात कर ले तो ये भी पेपाल के वन ऑफ द फाउंडर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो फेसबुक में भी अगर हम फर्स्ट आउटसाइड इन्वेस्टर की बात कर ले तो वो मिस्टर पीटर थियल ही थे। ठीक है, एंड तीसरा अगर हम लोग बात कर रहे हैं पेलेंटियर, तो आपको पता ही है, यस, पेलेंटियर की भी अगर आप फाउंडर्स में अगर आप देखोगे, ठीक है, बहुत सारे लोग तो देखा गया तो एलेक्स कार्प को ही यहाँ पे जानते हैं, बट खास करके अगर देखा गया तो और भी बहुत सारे फाउंडर उसमें भी पीटर थियल के नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये व्यक्ति
कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, कितने बड़े बड़े चीज़ों में इन्वॉल्व है। सो अब क्या हो गया दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि क्रोनोलॉजी अगर आप देखोगे कि माइकल बरी, फिर उसके बाद सॉफ्ट बैंक, एंड आफ्टर द सॉफ्ट बैंक अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, पीटर थिल ऑल्सो सेल हिज एंटायर स्टेक इन एनवीडिया, जो कि है $100 मिलियन के आसपास। यस दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट बैंक के बाद इन्होंने भी अपना पूरा स्टेक एनवीडिया से निकाल लिया। $100 मिलियन के आसपास का था। सो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जो मैंने शुरुआत में बताया कि क्रोनोलॉजी अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि बहुत कुछ बड़ी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि जो बड़े इन्वेस्टर थे काफ़ी गजब तरीके से तेज़ी देखने को मिल गया एनवीडिया जैसे स्टॉक में, ठीक है, उन्होंने पैसा यहाँ पे कमाया होगा। एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज बैक टू बैक क्या कर रहे हैं, अपने पोजिशंस को यहाँ पे बंद कर रहे हैं, मतलब मुनाफा यहाँ पे बुक करे, आप ऐसा भी कह सकते हो। एंड कुछ ने तो भाई सीधा शॉर्ट करके रखा हुआ है कि ये गिरेगा तो अच्छा खासा हम बेनिफिट यहाँ पे कमा ही लेंगे। सो जैसे से अपडेट आ रहे हैं, अभी आप वापस देख सकते हैं एनवीडिया में आज के दिन भी 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। एनवीडिया जैसी कंपनी 1.25% गिरना मतलब कितना मार्केट कैप वाइप आउट होता है आप अंदाजा लगा सकते हो। प्लस पिछले 5 दिन की बात कर ले तो ऑलरेडी एनवीडिया 3.5% से ज़्यादा टूटते हुए देखने को मिल चुका है। एंड टॉप लेवल से अगर हम लोग देखें 9 से 10% एनवीडिया हम लोग को ऑलरेडी नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। आप जस्ट इमेजिन करके देखना, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एनवीडिया का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के आसपास हुआ है। सो अगर ये 5% भी अगर तोड़ गया ना तो हमारी एक रिलायंस इंडस्ट्री उड़ गई, इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और अगर 10% टूट गया तो आप अंदाज़ा लगा लो हमारी रफली 2 रिलायंस इंडस्ट्री उड़ गई, इतना बड़ा इनका मार्केट कैप है। सो काफ़ी बड़े लेवल पे वॉलेटिलिटी अभी हम लोग को अमेरिकन मार्केट में फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड देन दोस्तों अभी अगर हम लोग क्रोनोलॉजी की अगर बात कर ले तो सबसे मज़ेदार जो पॉइंट है दोस्तों वो है 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या है, बुधवार है, वो तो हमें पता है, बट खास बात क्या है दोस्तों, 19 नवंबर को है एनवीडिया के क्वार्टरली नंबर्स। यस, और तब दोस्तों यहाँ पे पता चलने वाला है कि एग्जैक्टली एनवीडिया का परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या रहने वाला है। ऑब्वियसली ये चीज़ को जज करना कि भाई एक ही क्वार्टर के नंबर से सीधा यस और नो बोलना कि बबल है, ये है, वो है, बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर से पहले ही इतने बड़े बड़े पोजीशन हम लोग को बाहर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके रखे हुए हैं। सो इस वक्त एनवीडिया का जो नंबर रहेगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। क्या नंबर्स में क्या मतलब ज़बरदस्त जोश नज़र आएगा या फिर नंबर काफ़ी ख़राब आएंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आपको पता ही है वैल्यूएशन एकदम आसमान फाड़कर ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है। ऊपर से ऑलरेडी करेक्शन भी हम लोग को देखने को मिल चुका है, बट इतना हायर लेवल का वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए क्या चाहिए, यस आपको अच्छे खासे अर्निंग्स दिखाने पड़ेंगे। अगर आप अच्छा रेवेन्यू दिखाओगे, अर्निंग्स दिखाएंगे, तो जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ इस लेवल पे जो स्टॉक है वो भाई वहाँ पे सस्टेन करेगा। अन्यथा यस वो हम लोगों को फिर चीज़ें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और यही चीज़ का आउटकम अब हम लोगों को बुधवार के दिन 19 नवंबर को देखने को मिलने वाला है। मतलब आज सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, बस 2 दिन की यहाँ पे बात है। काफ़ी मज़ेदार चीज़ हमारे सामने ये आने वाली है। और इसी चीज़ की चर्चा दोस्तों अमेरिकन मार्केट में चल रही है कि क्या एआई बबल है, क्या ये बबल फटेगा। क्योंकि अगर देखा गया इतने बड़े बिलियनियर, ठीक है, उनके जो फंड्स ही होते हैं ऑब्वियसली वहीं से पता चलता है, उन्होंने अपना पूरा स्टेक एनवीडिया से यहाँ पे निकाल लिया है, एंड वो भी नंबर्स आने से पहले। सो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हम लोग को यहाँ पे फिलहाल अमेरिकन मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये देखने वाली बात है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं ऑब्वियसली कि हम यहाँ पे सब कुछ बाकी के पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, एनवीडिया के सीईओ की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी वो तो उनकी कंपनी है तो वो तो अच्छा ही बात यहाँ पे करेंगे, बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इन्होंने बहुत बड़ी बात पहले ही करके रखी हुई है। किसने? एनवीडिया के सीईओ ने, कि आने वाले समय में, मतलब उन्होंने लिटरली ये जो स्टेटमेंट दिया है इन्वेस्टर को सरप्राइज करके रखा है कि $500 बिलियन का फोरकास्ट उन्होंने दिया है कि आने वाले समय में अगर हम लोग बात कर ले, उन्होंने क्या बोला कि एनवीडिया को अगले 2 साल तक इतना बड़ा ऑर्डर बुक हो चुका है एनवीडिया का कि आने वाले समय में हम $500 बिलियन, मतलब आप कह सकते हैं कि $500 बिलियन के आसपास का आपको अर्निंग्स देखने को यहाँ पे मिल सकता है एनवीडिया का। इतना बड़ा मतलब वो बात यहाँ पे बोल के रखे हुए हैं, ठीक है। अब वो होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले समय में हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं एक एक्सट्रीम राइट लेवल का प्रेडिक्शन और एक एक्सट्रीम लेफ्ट लेवल का प्रेडिक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगा, और दूसरे जगह पे वहाँ पे एग्जिट और कोई तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके रखा हुआ है। सो ये देखना अब काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है कि एनवीडिया के एक्चुअल नंबर कैसे यहाँ पे आएंगे। और जैसे ही नंबर आएंगे आपको पता है पैलेंटियर भी उसी प्रकार से हम लोग को मूव करते हुए देखने को मिल सकता है, नैस्डैक मूव करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बाकी भी जो
एआई से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो भी उसी प्रकार से मूव करते हुए देखने को मिलेंगे। सो ज़रूर इस तारीख को ऑलरेडी एडवांस में बुक करके रख लेना, 19 नवंबर। ठीक है, जो भी नंबर्स आएंगे वो मैं आपको आसान भाषा में आपके सामने यहाँ पे रख ही दूंगा, बट यस ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखी हुई है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअल में क्या ये एआई बबल है, एंड क्या अगर है तो क्या ये एआई बबल यहाँ पे बन चुका है, क्या इसका पीक आ चुका है? सो ज़रूर अगर आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे रख सकते हो। मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड ज़रूर रहूँगा। सो ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।